स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है जिसमें कि 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका 6 पार्ट है। यदि आप 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको संविधान कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो अनुच्छेद 75 के तहत। क्वेश्चन नंबर 127, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर है 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 129, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो सही उत्तर है 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 130, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 131, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया है? तो सही उत्तर है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सही उत्तर है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 132, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो सही उत्तर है 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 133, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा ने भाग नहीं लिया? तो सही उत्तर है हैदराबाद रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान के सभा में भाग नहीं लिया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो सही उत्तर है HD देवगौड़ा। ऐसे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे जो लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदस्य नहीं थे। तो HD देवगौड़ा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 135, किस राज्य की आरक्षण विधायक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधायक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये परीक्षा में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सही उत्तर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी राज्यों में से एक लोकसभा सीट है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम, इन सभी राज्यों में एक एक यानी कि एक एक लोकसभा सीट है। क्वेश्चन नंबर 137, किस वर्ष 27वां संशोधन करके
मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है 1971 ईस्वी में 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि क्वेश्चन नंबर 138, किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था? तो सही उत्तर है 2003। तो 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसमें कि सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो सही उत्तर है 1963 ईस्वी में संविधान संशोधन यानी कि 15वां संविधान संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 1963 से पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 60 वर्ष थी, जो कि 1963 के बाद 62 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 140, किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? तो सही उत्तर है 1966 ईस्वी में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषाई क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हाथ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार करी है 700 क्वेश्चन की, ताकि आपको संविधान अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 141, किस विधायक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? सही उत्तर है धन विधायक। तो धन विधायक किसी विधायक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। तो सही उत्तर है धन विधायक। क्वेश्चन नंबर 142, किस विधायक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो सही उत्तर है धन विधायक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्वेश्चन नंबर 143, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो सही उत्तर है राज्यपाल को। संविधान में ऐसा कोई भी कथन नहीं है जिससे कि राज्यपाल को हटा सकें, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान में। तो सही उत्तर है इसका राज्यपाल। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो सही उत्तर है राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 144, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो सही उत्तर है राज्यसभा को। तो उपराष्ट्रपति को यदि इसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो वो राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है, तभी वो अपने पद से हट सकता है। क्वेश्चन नंबर 145, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को प्रावधान में जोड़ा गया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य के जो प्रावधान हैं वो रूस से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य को पूछ लिया था कौन से संविधान संशोधन के तहत हुए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही ये जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 146, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता का आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। तो इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो ये क्वेश्चन आता रहता है। इनका क्वेश्चन एक अनुच्छेद आर्टिकल 32 यानी कि 32 पूछ लेता है। तो ये उपचारों का अधिकार है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये आर्टिकल 32 के तहत है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 148, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था? तो सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य का समावेश किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन किस सन या किस ईस्वी में हुआ था? तो 1976, जो कि अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 149, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था? तो सही उत्तर है 100वां। तो किस संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था? 100वां। क्वेश्चन नंबर 150, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका 7वां पार्ट लेकर आएंगे। हम आपके लिए 700 क्वेश्चनों की श्रृंखला पूरी कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में छूट ना जाए। तो हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहले हमारी वीडियो आपके लिए पहुंचेगी। तो हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।